हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है एनडी मैथ्स मस्ती क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर जो है हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है और इसमें कौन कौन तरह का क्वेश्चन आता है और उसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम डायरेक्ट समझाते हैं, उतना पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। डायरेक्ट हम आपको एक समझाना चाह रहे हैं एक वीडियो के माध्यम से कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, ये मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि हम बना करके आपको दिखाए हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल से ही रिलेटेड है, जिसमें कि आपको रेशियोज़ निकालना पड़ता है, रेशियोज़ होता है। तो थोड़ा सा समझते हैं इसको। ये मान लीजिए 90 डिग्री है, ये आपका ए, ये बी, ये सी आपका मान लीजिए एक 90 राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग ये चीज़ जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो इसको शॉर्ट में अगर P समझते हैं, इसको B समझते हैं और इसको H समझते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है इसी PHB के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो आपका ये एंगल जो इंक्लिनेशन ये एंगल बना है, इसको अगर हम थीटा समझते हैं, ठीक है, तो इसी से हम लोग इसी के इर्द गिर्द P, B, H और थीटा, इसी के इर्द गिर्द हम लोग रोटेट करेंगे, घूमेंगे और देखेंगे क्या रेशियो क्या क्या होता है। तो एक चीज़ समझने वाली बात है, पहला जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है साइन, लिखा हुआ है साइन। ऐसे लिखने का मतलब कोई वैल्यू नहीं, अगर इसके साथ थीटा लग गया, साइन थीटा, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका रेशियो बनेगा वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो बनेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब इसको शॉर्ट में अगर P/H लिख दीजिए तो और आसान रहेगा याद करने में। ठीक है, चलिए दूसरा जो रेशियो होता है वो होता है साइन। ठीक है, साइन ये आधा नाम है, साइन का ये पूरा नाम होता है SINE, साइन होता है, लेकिन इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग साइन थीटा। ठीक है, तो शॉर्ट में ही मोटा मोटा समझते हैं, मोटा मोटी। कॉस थीटा भी होता है। ठीक है, कॉस थीटा का जो मतलब होगा, ये अगला रेशियो होगा। अगला रेशियो जो आपका होगा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बेस बाय हाइपोटेनस को शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, B/H लिखेंगे ना। चलिए, तो तीसरा जो रेशियो आता है वो होता है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा जो होता है वो किसका रेशियो हो जाएगा, tan थीटा जो होगा वो आपका रेशियो हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, P/, इसको अगर शॉर्ट में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, P/B। ठीक है, ये हो गया। ये जो आपका तीन हम रेशियो लिखा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मेन 3 रेशियो है। अब उसके बाद जो और 3 रेशियो है जस्ट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल है। मान लीजिए 10 है तो 10 का रेसिप्रोकल हो जाता है कॉट थीटा। कॉट थीटा अगर हम लिखेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको शॉर्ट में क्या लिख देंगे, B/P। समझ में आ गया। ठीक है, कॉट हो गया। कॉट किसका, देखिए आपको पता चल जाएगा कॉट किसका उल्टा होगा, 10 का उल्टा कॉट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर
रेशियो नंबर 5। फिर 5 नंबर जो रेशियो होगा कॉस का उल्टा करते हैं। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा अगर हम लेते हैं तो कॉस का जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस ऊपर हो जाएगा, हाइपोटेनस ऊपर हो जाएगा, बाय यहाँ बेस हो जाएगा, यानी इसको लिखेंगे h/b। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या इसमें करते हैं। चलिए नेक्स्ट और जो आपका लास्ट रेशियो होगा वो होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो रेशियो होगा वो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो देखने से पता चलता है, देखने से क्या पता चलता है किसका उल्टा होगा। देखिए साइन का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है और कोसेक का हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर है, तो साइन का ही नहीं उल्टा हुआ। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा h/p हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको 6 रेशियो हम बताएं, ये आपका 6 रेशियो के अंदर ही ट्रिग्नोमेट्री पूरा इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई रेशियो नहीं होता। आप जहाँ भी आप देखिएगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, यही 6 चीज़ आपको बदल बदल के कहीं मिलेगा। ठीक है, इसी से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। कुछ एंगल रहेगा, कुछ आइडेंटिटीज़ रहेगा, आगे जाकर आगे जैसे जैसे आप एक्सरसाइज बनाओगे उसमें आपको ये सब होते रहेगा समझ। तो इसको तो आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो कौन कौन सा होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, ये सब आपका 6 रेशियो है, इसको आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ देखने से क्या पता चलता है कि साइन जो है, एक आप यहाँ से फार्मूला भी निकाल सकते हैं। साइन किसका अपोजिट हो जाएगा, 1/कोसेक का नहीं है। साइन थीटा का मान है p/h और कोसेक थीटा का मान है h/p। अगर दोनों को देखिए तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। उसी ढंग से कॉस थीटा का जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, ये एक फार्मूला भी निकल गया, समझने वाली बात है। ये एक फार्मूला भी हो गया आपका, ये आपको ये चीज़ कर सकते हैं आप यहाँ से। अब एक चीज़ और समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपको P दिया रहेगा, आप पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, उसको याद रखिएगा। h² बराबर p² + b², ये एक पाइथागोरस थ्योरम था। ये कौन सा थ्योरम था, पाइथागोरस थ्योरम था, पाइथागोरस थ्योरम। इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जब हम वैल्यू निकालेंगे, किसी एक रेशियो का वैल्यू देगा, आपसे 5 रेशियो का वैल्यू पूछेगा तो आप भी उसको निकाल सकते हैं। तो h = क्या हो जाएगा, √p² + b²। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको हाइपोटेनस नहीं पता है, परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो आप ये फार्मूला लगा के आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक चीज़ जो हुआ हम आपको बता दिए। फिर से समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हुआ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक रेशियो है जो साइड और एंगल के बीच का रिलेशन को बताता है। अगर आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो अगर लेते हैं तो वो साइन थीटा को डिफाइन करेगा। उसी प्रकार से कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनस को डिफाइन करेगा। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो है। कॉट थीटा बेस और परपेंडिकुलर का है। सेक थीटा हाइपोटेनस और बेस का है। और कोसेक थीटा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का है। और उसी प्रकार से हम बताए थे कि साइन थीटा जो है कोसेक का उल्टा है, कॉस थीटा सेक का उल्टा है, टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा है। ये चीज़ हम बता दिए। अब एक क्वेश्चन हम समझते हैं, क्वेश्चन से हम समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, साइन थीटा, सॉरी आपको एक क्वेश्चन दे दिया, समझिए, साइन थीटा बराबर दिया है, समझिएगा, साइन थीटा बराबर दिया है मान लीजिए √3/2। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया, ये एक रेशियो आपको दिया हुआ है साइन थीटा का, और आपसे पूछा फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड ऑल टी रेशियो। टी रेशियो मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसका मतलब क्या क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन ये हो गया कि आपको 6 रेशियो में से एक रेशियो साइन थीटा आपको दिया हुआ है, आपको कॉस थीटा निकालना है। आपको निकालना क्या क्या है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है,
कॉट थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है, ठीक है। 5 को हो गया ना, 1 2 3 4 5, ये 5 रेशियो आपको निकालना है, एक रेशियो आपको दिया हुआ है। तो आप कैसे निकालोगे, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए शॉर्टकट में समझिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान, एकदम आसान। मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समझ लीजिए आप, इसको आप थीटा समझ लीजिए, ठीक है। अब ये आप देखिए कि ये P है और ये H है ना, मोटा मोटी समझिए। ये P और H का रेशियो ही ना √3/2, तो परपेंडिकुलर के रूप में यहाँ पे √3 समझिए और हाइपोटेनस यहाँ पे 2 समझिए, ठीक है, समझ गए। तो मोटा मोटी समझिए। उसके बाद आप, हाँ, अब आपको कॉस चाहिए, आपको क्या चाहिए, कॉस चाहिए। तो कॉस थीटा के लिए क्या फार्मूला हम बताए थे, कॉस थीटा के लिए हम फार्मूला बताए थे, यहाँ देखिए बेस बाय हाइपोटेनस B/H चाहिए हमको, B/H चाहिए। तो हमको क्या दिया हुआ है, सिर्फ H है, B तो है नहीं। तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जो आपको हम इधर बताए थे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वहाँ से क्या निकालेंगे, BC² बराबर क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम में, BC ये बेस समझिए, जैसे हम बताए थे H² बराबर P² + B², H बराबर √P² + B²। तो यहाँ से अगर हम B निकालेंगे तो H² - P² हो जाएगा, यानी H माना हाइपोटेनस यानी AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। AC का स्क्वायर, तो AC कितना है मेरे पास, AC 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और AB कितना है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √4 - 3 यानी क्या हो जाएगा, √1। तो 1 का रूट 1 होता है, चीज़ आप जानते होंगे आप लोग, ठीक है। अब मेरा जब ये 1 निकल गया, ठीक है, मोटा मोटी जो 1 अगर ये निकल गया तो हम आसानी से इसको पुट करके, अब जैसे देखिए समझिए, H का वैल्यू मेरा 1 निकल गया, यहाँ भी H का वैल्यू ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब हमको ये बताइए तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, बेस यानी 1 बाय हाइपोटेनस 2, 1/2 हो गया ना। चलिए अब टेन थीटा का मान क्या होगा, तो टेन थीटा का रेशियो होता है, टेन थीटा बराबर होता है P/B। तो परपेंडिकुलर कितना है, √3। अब बेस कितना है, बेस कितना निकाले, अभी हम बेस निकाले 1, तो 1 हो गया, √3/1 हो गया, ठीक है। 10 निकल गया। अब फिर कॉट थीटा तो हम बताए थे, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, या B/P कर दीजिए, यानी 1/√3। उसी प्रकार से सेक के लिए क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 2/1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिए कॉसेक थीटा का H/P होता है, यहाँ पे H/P लिखेंगे तो H/P का वैल्यू क्या हो जाएगा, H/P का वैल्यू, H का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, P का वैल्यू √3 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ से आपको 5 रेशियो निकल गया, एक आपको रेशियो दिया हुआ था, ये आप यहाँ से 5 रेशियो निकाल चुके हैं। देखिए 1 2 3 4 5, इस तरह से आपको 5 रेशियो निकल गया, आपका 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मोटा मोटी हम समझा दिए हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन जो है आप एक्सरसाइज से बना सकते हैं, कोई भी बुक से क्वेश्चन उठा के आप बना सकते हैं, चाहे वो NCERT हो या RS अग्रवाल हो। अगर उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ऐसे और मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए इतना ही। लेकिन आप